वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर। ये देश है हमारा। आचार्य जी, 2021 की अगर हम बात करें, कांग्रेस के साथ ये बड़ी पुरानी कहानी है कि हमने देसी घी खाया था, हमारी कलाई सूंघ लीजिए। लेकिन अब वो ना देसी घी बचा है, ना कांग्रेस की वो कलाई बची है, ना आपकी वो हैसियत बची है। आज उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश में आप 10 सीटों के लिए तरस रहे हैं, 10 विधानसभा सीटों के लिए तरस रहे हैं। लोकसभा की एकमात्र सीट आपके पास है। आपके पास कभी सरकारें होती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कभी आपकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी स्थिति इतनी कमजोर है कि समाजवादी पार्टी आपको चिमटे से भी नहीं छूना चाहती। उन्हें लगता है कि 2017 में आपको साथ में लिया तो उनकी लुटिया डूब गई थी। जवाब दीजिए। देखिए, इल्ज़ाम लगाने को लगाया जा सकता है। समाजवादी पार्टी अगर ये कहती है कि 2017 में हम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़े तो हमारी लुटिया डूब गई, तो हम भी कह सकते हैं कि हम अखिलेश यादव जी से अलग लड़ते, हमने भी नारा दिया था 27 साल यूपी बेहाल। ये विषय नहीं है। विषय ये है अमीश देवगन जी कि उत्तर प्रदेश में 32 सालों से कांग्रेस की सरकार नहीं है, और इन 32 सालों में जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी को भी लेनी पड़ेगी, बहुजन समाज पार्टी को भी लेनी पड़ेगी और भाजपा को भी लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश में 32 सालों से शासन से बाहर है। बाकी सारी पार्टियों के सरकार बनी है और उनके मुख्यमंत्री रहे हैं। अब जो आपने बात की कि हमारी हैसियत कुछ नहीं है, जनतंत्र में सारी शक्तियां जनता में निहित होती हैं। जनता जिसे चाहे सिंहासन पे बैठाती है, जनता जिसे चाहे तख्ता पलट देती है, पलट देती है। और सुनिए, जिसमें आप कह रहे हैं इनके पास सारी शक्ति आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि हमारी हैसियत कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कुछ गलतियां हुई होंगी, जनता ने उसका दंड दिया, कांग्रेस सरकार से बाहर हुई, सत्ता से बाहर हुई, लेकिन किसी गलती से कुछ नहीं सीखा। अभी भी हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम, हिंदुत्व इज इक्वल टू ISIS, और अभी भी आप लोग हिंदुत्व को लेकर किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इसका फायदा आपको मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हिंदुत्व जो है बीजेपी ने पैदा कर दिया। भगवान राम क्या बीजेपी के सदस्य हैं? भगवान कृष्ण क्या इनके सदस्य हैं? गंगा गायत्री गंगा गौ माता ये इनका है क्या? भारत माता की जय हमारा था, वंदे मातरम हमारा था। छोड़ने किसने कैसी बोला? बात करते हैं आप? तो छोड़ो। और सुनो, महात्मा गांधी हमारे, सरदार पटेल हमारे, इन्होंने तो डकैती डाली हमारे ऊपर, इन्होंने तो डकैती डाली हमारे ऊपर। सरदार पटेल के बारे में लगता है स्वामी जी को पता नहीं, आचार्य जी को। आज सीधा रमैया वाली कहानी इनको बताइए, क्या बोल रहे थे? ये पटेल की मूर्ति क्यों नहीं लगाई? अच्छा, रख दो, पटेल को भी रख दो। सरदार पटेल पे ये तो पटेल की भक्ति है। कर्नाटक के अंदर हुआ है, ये पटेल की भक्ति है। कर्नाटक के अंदर हुआ है कि पटेल की मूर्ति क्यों नहीं रखी? बोला हमारे यहाँ तो परंपरा ही नहीं है पटेल की मूर्ति रखने का। एक गाना था हमेश, वतन की राह पे चल चला है मेरा नौजवान, तो पतन की राह पे चल चली है मेरी कांग्रेस, कोई कुछ नहीं रोक सकता है। इनको शत्रुओं की जरूरत ही नहीं है भाई, सबसे बड़े तो घर में बैठे हुए राहुल गांधी। आपको लगता है मोदी और योगी फैक्टर होगा उत्तर प्रदेश के अंदर? 100% है जी। एक तरफा चुनाव है जी, एक तरफा चुनाव है। सारी वोटें भाजपा की है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि वोट विकास को है। वोट विकास को है। ओके, राजकुमार भाटी वो कह रहे हैं वोट विकास को है और मोदी योगी एक फैक्टर है। मैं बहन जी की बात का समर्थन करता हूं, लेकिन इनसे भी तो कहो हिम्मत करा, विकास में चुनाव लड़े, क्यों लेके आते हैं धर्म को? हिम्मत करिए, विकास में चुनाव लड़िए। हम तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके और जेवर का एयरपोर्ट दिखा रहे हैं। ठीक है। अब मैं कानून व्यवस्था पे मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, गोरखपुर की जो घटना हुई है उसके ऊपर मैंने मुख्यमंत्री से भी सवाल पूछा, तब मैंने उनका साक्षात्कार किया। चाहे अजय मिश्र टेनी का लखीमपुर इंसिडेंट हुआ, मैंने उस पर सवाल पूछा, उन्होंने भी उस विषय पर जवाब दिया। कानून व्यवस्था, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे जगत प्रकाश नड्डा हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी को लगता है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ ने जो काम किया है वो उनकी सबसे बड़ी पूंजी है इस चुनाव के अंदर। क्या लगता है आपको राजकुमार भाटी, आप उसी चीज पे अटैक कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है उनकी सबसे ज्यादा मजबूत कड़ी है? क्योंकि माफियाओं के ऊपर कार्रवाई, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, वो एक बड़ी कार्रवाई हुई है। चाहे बाकी कोई बड़ा नेता हो जिसने माफिया बनके जमीनों पे कब्जा करा हो, चाहे वो सपा के साथ हो, चाहे वो बसपा के साथ हो। जवाब, इतनी झूठी पार्टी झूठी बातें करते हैं, और ये माफिया के नाम पे, जो कार्रवाई के नाम पे तो बड़ा खेल हो रहा है। यहां पर जो लोग स्थापित थे, 2-4 माफिया के खिलाफ भी की होगी, मैं नहीं कहता, मैं उनका बचाव नहीं करता, आप कार्रवाई 2-4 माफिया हाँ हुई होगी, लेकिन
जो लोग स्थापित थे उनके काम धंधे बंद करा करा के बीजेपी वालों को दिला दिए गए हैं। आपकी तकलीफ ये हो रही है। मेरी कोई तकलीफ नहीं है। लग क्या तो आप यही इसे रहा है। अच्छा समझते हैं? दर्द तो आपके यही है। मेरा तो कोई काम धंधा है नहीं। दर्द तो यही लग रहा है मेरा मुझे। तो कोई ठेका है सुधांशु नहीं। त्रिवेदी, मुझे- कि यूपी की अदालतों में धमाके, फैजाबाद की उस समय तत्कालीन फैजाबाद में धमाके, लखनऊ में आप धमाके, धमाके वाराणसी में वालों को धमाके, चुन के और संसद में केसेस पहुंचा विड्रॉ दें। करेंगे। आप धमाके केसेस वालों को विड्रॉ चुन के करेंगे। संसद में पहुंचा दें। आतंकवाद के राजकुमार भाटिया आरोपियों अपनी टाइम पे बोलिए। राजकुमार भाटिया अनफेयर है ये। क्या बाकी दो तरीका मेहमान है? चुपचाप बैठे हैं। ओके, आप अपनी उत्तर बात प्रदेश करें। के संजरपुर में जाएंगे आतंकवाद के आरोपियों घर जाके सिजदा करेंगे और उसके बाद उनके केसेस विड्रॉ करेंगे और उसके बाद अपराधीकरण पे आके भाषण देंगे यहां पे। इसलिए प्रदेश की जनता ने फितरत देखी है। और दूसरा बताता हूं, इनकी पार्टी, भारत के इतिहास में पहला प्लेन हाईजैक कब हुआ? 1978 दिसंबर में लखनऊ से दिल्ली जाने वाला प्लेन हाईजैक हुआ। किस लिए? इंदिरा गांधी को छोड़ दो और दोनों हाईजैकर्स को उसके बाद 80 में टिकट देकर विधानसभा में सम्मानित विधायक बनाया और 2-3 बार विधायक सांसद रहे। ये दोनों आके अपराधीकरण पे भाषण ओके ओके, अच्छा, आचार्य प्रमोद कृष्ण या मेरा जवाब तो बनता है। जी, आप आगे दे दीजिएगा। बाकी दो मेहमान भी है, उनका भी टर्न है। आचार्य जी, फिर मैं आपकी व्यूअर्स आपके पास भी आ रहा हूं कि लगातार आप वेट कर रहे हैं। आचार्य जी, क्या आप उत्तर प्रदेश की जब हम राजनीति की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, लगातार विकास की भी बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अन्य मुद्दों को से आ रहे, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी विकास की भी बात कर रही है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम 40% महिलाओं को टिकट दे देंगे, कैबिनेट में उनको जगह देंगे। लेकिन राजस्थान में भी मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ, आपने वहां तो 15% को जगह दी। जहां आपके पास चांस है वहां आप दे नहीं रहे, जहां आप शायद आ सकते हैं, जहां आप चौथे नंबर की पार्टी है वहां आप देंगे, तो पब्लिक कैसे आप पे विश्वास करेगी? आम आदमी पार्टी आप कांग्रेस को कहती है पंजाब के अंदर कि कांग्रेस के कूड़े को हम लेना नहीं चाहते, बताइए। और देखिए, 3 इंपॉर्टेंट और वो आम आदमी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ आ रही है। अमीश जी, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहली बात यह है कि ये बहुत ही दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का कि यहाँ विकास पर वोट होता नहीं है। यहाँ वोट दूसरे तरह से जाति और धर्म पर हुए हैं। उसका उदाहरण ये है कि 2009 से 2012 तक ये आगरा यमुना एक्सप्रेसवे का निर्माण मायावती जी ने कराया और 2012 के चुनाव में उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने एक्सप्रेसवे बनाया है, मुझे वोट दो। वो 2012 में चुनाव हार गई। फिर 2017 में अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया है और मुझे इस पे वोट दो, तो वो चुनाव हार गए। मुझे लगता है अब योगी जी ने कहा है कि हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, मुझे वोट दो, तो मुझे लगता है सुधांशु जी कुछ अच्छा सा मुझे रिजल्ट आता हो नजर नहीं आ रहा। क्योंकि 2012 में मायावती हारी, उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, 17 में अखिलेश यादव हारे, उन्होंने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपने बनाया है, योगी जी ने बनाया। तो मुझे कोई लक्षण ज्यादा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये नहीं कह रहा विकास नहीं करना चाहिए, ये पब्लिक डोमेन में है, ये हकीकत है। दूसरी बात, अगर ये हकीकत ना होती तो ये जात पात, धर्म, अगड़ा पिछड़ा, ऊंचा नीचा, हिंदू मुस्लिम, तालिबान हिंदुस्तान, इस पे वोट ना मांगा जाता। बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है अमीश देवगन जी, जो मैं राजनीति से थोड़ा हट के बात करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी, बसपा लड़ेगी, और इनके कुछ ऐसे सहयोगी हैं बीजेपी के जो दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सहयोगी हैं जो पर्दे के पीछे हैं, टेबल के नीचे हैं, वो इनको बड़ी मदद कर रहे हैं और वो मदद करेंगे। और उसमें कई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मगर अभी क्या है कि जो नॉन भाजपाई वोट है उत्तर प्रदेश में, वो कई जगह डिवाइड हो रहा है, वो विभाजित हो रहा है। और बीजेपी का जो गेम है वो बहुत ही खतरनाक गेम है। बीजेपी का गेम ये है कि सामने प्रस्तुत करो विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और नीचे हिंदुस्तान, तालिबान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान। ये उस गेम में माहिर हैं और इसीलिए मुझे उत्तर प्रदेश की सूरत, एक बार 10 सेकंड और दे दो, मैं सबसे कमजोर आदमी हूं, 10 सेकंड दे दो, कि उत्तर प्रदेश का जो होने वाला चुनाव है, तो फिर हम सब एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और इनका गेम बनता हुआ नजर आ रहा है। पर ये मैं बड़े भारी मन से इनका साथ क्यों दे रहे हैं? आपके नेता इनका साथ क्यों दे रहे हैं? हमारे नेता कौन दे रहे साथ? सलमान खुर्शीद, आपको लगता नहीं इनका साथ? अच्छा, ओके, सलमान खुर्शीद और मनीष तिवारी कल तक बहुत बुरे थे, आज इनके लिए बड़े अच्छे हो गए। एक पर्चा लिख दिया अगर उन्होंने। और मैं कहता हूं कि जब 2024, एक सेकंड, जब 2024 में सत्ता जाएगी ना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी और इनके तमाम जो लोग हैं, योगी जी के सहयोगी, और वो किताब लिखेंगे, तो उनके किताब के उन बरखों पे भी बहस होगी। देखिए, जब वो होगा तब उस पे बहस होगी, जब वो होगा तब उस पे बहस होगी। अब जो है नहीं उसकी तो हम बात नहीं कर रहे, जो अभी है प्रेजेंट में उसकी बात करें। मेरे को एक क्वेश्चन